हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए फिर से प्रेजेंट हूँ एक न्यू टॉपिक लेकर के जिसका नाम है टेस्टिंग ऑफ हैवी मेटल्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स लास्ट टाइम में हमारा जो है वो 4th यूनिट कंप्लीट हो गई थी। ठीक है, 4th यूनिट के बाद हमारी 5th यूनिट अब आ गई है। इसका 5th यूनिट का नाम है, देखिए, टेस्टिंग ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल एंड फूड प्रोडक्ट। ठीक है, टेस्टिंग ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल एंड फूड प्रोडक्ट्स। उसके बाद टेस्टिंग ऑफ माइक्रोबियल लोड, न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड हैवी मेटल्स। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं टेस्टिंग ऑफ जो हमारी न्यूट्रास्यूटिकल एंड फूड प्रोडक्ट हैं, तो इसमें बहुत सारे टेस्ट होते हैं जिसमें हम सबसे पहले माइक्रोबियल लोड का वो जो है टेस्टिंग करते हैं, जिसके लिए 2 टेस्ट हैं। ठीक है, बायोबर्डन टेस्ट और 2 स्केल बायोबर्डन टेस्ट। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आता है, न्यूट्रिशनल वैल्यू का टेस्ट या टेस्टिंग ऑफ न्यूट्रिशनल वैल्यू। इसमें क्या होता है कि हम जो हमारे फूड प्रोडक्ट होते हैं या फिर जो हमारे न्यूट्रास्यूटिकल होते हैं उसमें जितना न्यूट्रिशनल वैल्यू अवेलेबल है उसको टेस्ट करते हैं। ठीक है, उसके टेस्ट करने के बाद हमारी 3rd स्टेप आता है टेस्टिंग ऑफ हैवी मेटल्स। अब टेस्टिंग ऑफ हैवी मेटल्स में क्या होता है, देखिए नाम से ही जो है वो हमें डिफाइन हो रहा है। हैवी मेटल्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक होते हैं, जैसे कि हैवी मेटल्स में आता है हमारा मरकरी Hg जिसको कहते हैं, और आर्सेनिक हो गया, कैडमियम हो गया, लेड हो गया, है ना। तो ये सब आता है। तो देखिए लिखा हुआ है, हैवी मेटल्स कैन बी टॉक्सिक फॉर ह्यूमंस व्हेन दे आर नॉट मेटाबलाइज्ड बाय द बॉडी एंड एक्यूमुलेट इन द सॉफ्ट टिश्यू। मतलब जो हैवी मेटल्स होते हैं वो ह्यूमन बॉडी के लिए टॉक्सिक हो सकते हैं जब दे आर नॉट मेटाबलाइज्ड बाय द बॉडी, जब ये बॉडी से मेटाबलाइज्ड न हुए हों, और ये सॉफ्ट टिश्यू के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो द टेस्टिंग ऑफ ट्रेस मेटल्स इन फूड एंड फीड प्रोडक्ट, डाइटरी सप्लीमेंट, जूसेस, बेवरेजेस इज पैरामाउंट फॉर डिटरमाइनिंग द टॉक्सिसिटी ऑफ अ प्रोडक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग इट्स रिएक्शन विद अदर कंपाउंड्स। ठीक है, मतलब जब हम हैवी मेटल्स को जो है वो टेस्टिंग करते हैं तो इसमें ये देखेंगे कि जो कंटेंट है हमारा हैवी मेटल्स का वो कितना परसेंटेज है, या फिर हम ये देखेंगे कि उस कितना हमारे लिए टॉक्सिक है, या फिर हम ये देखेंगे कि ये हैवी मेटल्स किसी दूसरे कंपोनेंट से इंटरैक्शन करके कोई अदर कंपाउंड तो नहीं बना रहा है, या कोई अदर टॉक्सिसिटी तो नहीं क्रिएट कर रहा है। तो पॉइजनिंग कैन रिजल्ट इन डैमेज और रिड्यूस्ड मेंटल एंड सेंट्रल नर्वस फंक्शन एज वेल एज डैमेज टू ब्लड कंपोजिशन, लंग्स, किडनी, लिवर एंड अदर वाइटल ऑर्गन्स। ठीक है, तो जो हमारी हैवी मेटल्स होते हैं उससे स्पेशली जो क्या होता है कि पॉइजनिंग हो सकती है। अब वो पॉइजनिंग क्या क्या कर सकती है या क्या क्या रिजल्ट कॉज कर सकती है, डैमेज और रिड्यूस मेंटल एंड सेंट्रल नर्वस फंक्शंस। ठीक है, तो यानी कि अगर हम हैवी मेटल्स इंटेक कर लेते हैं तो क्या हो सकता है कि मेंटल या सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो रिड्यूस हो सकता है या डैमेज हो सकता है, या फिर एज वेल एज डैमेज टू ब्लड कंपोजिशन डैमेज हो सकता है, लंग्स डैमेज हो सकते हैं, किडनी, लिवर और अदर वाइटल ऑर्गन्स जो है वो हैवी मेटल्स के कारण डैमेज हो सकते हैं। अब देखिए लिखा है आर्सेनिक, कैडमियम, मरकरी, लेड और इनऑर्गेनिक टिन या है ना आर द मोस्ट टॉक्सिक हैवी मेटल्स दैट अकाउंट फॉर मोस्ट हैवी मेटल पॉइजनिंग केसेस। ठीक है, यानी कि हमारा जो आर्सेनिक है, कैडमियम है, मरकरी है, लेड है ना, ये जो है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हैवी मेटल के अंतर्गत आते हैं, और इन्हीं हैवी मेटल्स के द्वारा वो जो है बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि पॉइजनिंग के केसेस आते हैं। तो पॉइजनिंग इज एक्चुअली ए रिजल्ट ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। ठीक है, जो पॉइजनिंग है मतलब जो हैवी मेटल्स के द्वारा उत्पन्न होती पॉइजनिंग है वो एक्चुअली क्या है, एक्चुअली ए रिजल्ट ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। इन्वायरमेंटल जो पॉल्यूशन है वो है, और क्रोनिक इनटेक ऑफ फूड हाई इन दीज मेटल्स, या फिर आप बहुत टाइम से इन जो हैवी मेटल्स है इनको थोड़े थोड़े अमाउंट में ले रहे हो या इनटेक कर रहे हो। अब देखिए क्या है, लेवल्स ऑफ आर्सेनिक आर यूजुअली हाई इन फिश।
आर्सेनिक का लेवल जो होता है वो फिश में बहुत ज़्यादा होता है। एंड सी फूड्स का मतलब हो गया जो भी हमारे समुद्री जीव होते हैं, जैसे कि हमारा फिश हो गया है ना, और काफ़ी लोग ऑक्टोपस वगैरह को खाते हैं, है ना।